हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइलिंग वर्क के बारे में जानेंगे। पाइलिंग वर्क होता क्या है, इसमें क्या क्या खतरे होते हैं, उन खतरों को जान करके क्या क्या प्रिकॉशंस मेजरमेंट लेते हैं, उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड जानते हैं कि पाइलिंग वर्क होता क्या है। पाइलिंग फाउंडेशन आर द डीप फाउंडेशन दैट कैरी हैवी कंसंट्रेटेड लोड एंड ट्रांसफर इनटू अंडरलाइंग कंपोनेंट एरिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पाइल करने में एक हैवी कंसंट्रेटेड लोड मींस 22 टन का कैली रॉड ले करके उसको क्या करते हैं, ड्रिल किया जाता है। ड्रिल करके मक को निकाला जाता है। वो क्या होता है, पाइलिंग की जाती है रिग मशीन के द्वारा। ओके, तो सबसे पहले उसके कितने फोर्थ और फिफ्थ प्रोसेस हैं। लाइक्स पहला क्या है हमारा, केस फिक्सिंग करना। नेक्स्ट हो गया ड्रिलिंग और बोरिंग। नेक्स्ट थर्ड हो गया रेनफोर्समेंट एंड केज लोअरिंग। एंड फोर्थ नंबर हमारा हो गया कॉन्क्रीटिंग वर्क। ओके फ्रेंड्स, हमारा कॉन्क्रीटिंग वर्क। नेक्स्ट कॉन्क्रीटिंग वर्क के बारे में ट्रिमी पाइप लोअरिंग, सॉरी, फोर्थ वाला हो गया ट्रिमी पाइप लोअरिंग एंड फिफ्थ हो गया कॉन्क्रीटिंग वर्क। ओके फ्रेंड्स, तो अभी क्या करते हैं, हजार्ड्स ड्यूरिंग बोरिंग एंड पाइलिंग वर्किंग एक्टिविटी में क्या क्या हजार्ड्स आते हैं उनको हम देखते हैं कि पाइलिंग के दौरान हमें क्या क्या हजार्ड देखने को मिलेंगे, उनको हम चेक करते हैं। सबसे पहला हजार्ड है टॉकलिंग ऑफ रिग मशीन, टॉपल हो जाना। क्या रिग मशीन का टॉपल हो जाना, अगर अनइवन सरफेस में खड़ी है तो टॉपल होने का चांसेस रहता है। फिर दूसरा हमारा खतरा क्या होता है, अनथराइज ऑपरेशन ऑफ मशीन, यानी अनथराइज ऑपरेशन करना। मान लीजिए कि जो क्रेन ऑपरेटर है, रिग ऑपरेटर क्या अनथराइज एक हेल्पर ऑपरेट कर रहा है, उसको कंप्टेंट पर्सन नहीं ऑपरेट कर रहा है, तो वो एक खतरा है। थर्ड नंबर हमारा है फॉल ऑफ पर्सन इन द बोरिंग होल। जो बोर होल होता है उसमें आदमी का चला जाना बहुत ही खतरा होता है। फोर नंबर क्या होता है, स्प्लिस ऑफ बेंटोनाइट सोल्यूशन और पॉलीमर्स। जो बेंटोनाइट पाउडर यूज होता है ड्रिल करने के लिए, पाइलिंग को ड्रिल करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, स्लिप होके गिर जाना, वो बहुत बड़ा ही खतरा होता है। नंबर 5 होता है स्लिप्स एंड ट्रिप। स्लिप मतलब स्लिप जाना उसी मिट्टी में जो बेंटोनेट पाउडर होता है, क्योंकि चिकना होता है, ठीक है। और ट्रिप मतलब किसी केबल में नहीं तो किसी पाइप में फिसल के गिर जाना और बोरहोल में चले जाना, बहुत बड़ा खतरा होता है। नंबर 6 क्या है, स्विंग एरिया। जो हमारा रिग मशीन यूज किया जाता है पाइलिंग के लिए, उसमें जो होता है स्विंग एरिया, वो स्विंग होता है यानी कि घूमता है ऐसे करके, जो उसके अंडर किसी को आ जाना, किसी आदमी का, वो एक खतरा है। ओके फ्रेंड्स, और क्या है, हेल्थ हजार्ड सच एज कॉन्टैक्ट विद कॉन्टामिनेंट राइजिंग और ग्राउंड वाटर एंड कॉन्टैक्ट विद हजार्डस मटेरियल और डस्ट। एक और हजार्ड है जो कि कंटामिनेट करता है हेल्थ को दूषित करता है। मींस जो हमारा मक यूज, जो हमारा बेंटोनेट यूज होता है, जो मक निकलती है उससे क्या होता है, डस्ट फ्यूम्स आता है, तो उससे एक कंटामिनेट करता है हमारा। इनहेल करते हैं ना, उसके भी प्रॉब्लम, तो वहां पर मास्क यूज करना है। सेकेंड हमारा है नॉइज एंड वाइब्रेशन। नॉइज होता है यानी आवाज होता है, वाइब्रेशन होता है, वो भी एक खतरा होता है, ठीक है। तीसरा हमारा है कॉन्टैक्ट विद द प्लांट और मशीनरी ड्यूरिंग लिफ्टिंग, स्लीविंग एंड पिचिंग और पाइलिंग एलिमेंट्स, द मूवमेंट ऑफ पाइलिंग रिग। यानी उसके दौरान, पाइलिंग के दौरान अब एक और मशीनरी का खतरा होता है। मशीन का खतरा क्या है, आपस में मशीन क्या है, मूविंग करती है, तो मूविंग के दौरान एक खतरा रहता है, सेफ प्लेस पे उन्हें मूविंग कराना है, ठीक है। प्लांट इंस्टेबिलिटी कस्ड बाई गार्डियंस एंड वेरिएबल ग्राउंड कंडीशन एंड इनएडिक्वेट बोरिंग कैपेसिटी। जो उसकी कैपेसिटी होती है इनएडिक्वेट नहीं होना चाहिए, कंडीशन इवन सरफेस होना चाहिए अच्छे से, उसको तभी उसको बोरिंग करना है। हजार्डस ऑफ बरीड और ओवरहेड सर्विसेज, यानी हजार्डस जैसे कि हमने बताया कि नीचे यूटिलिटीज जो होती हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पावर लाइन्स ऊपरी नहीं होना चाहिए, नीचे भी पावर लाइन्स नहीं होना चाहिए, लाइक गैसोलीन नीचे नहीं होना चाहिए, पाइपलाइन नहीं होना चाहिए, उसको चेक करके काम करना है। मान लीजिए कि अभी ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया, पहले आइडेंटिफाई नहीं किया कि नीचे कौन सी पावर लाइन गई है, उसको चेक करना है, तभी जाके काम करना है। 6 नंबर हमारा है कोलैप्स ऑफ एक्सकेवेशन नियर बाई पाइल स्ट्रक्चर फाउंडेशन। जो स्ट्रक्चर हमारा फाउंडेशन है वहां पर क्या है कि कोलैप्स होने का चांसेस रहता है, उसको भी चेक करते रहना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट है हजार्ड ड्यूरिंग रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या क्या खतरे होते हैं, तो सबसे पहला हमारा केज लोअरिंग एंड लैपिंग के समय में क्या क्या खतरे होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि टॉपलिंग ऑफ क्रेन, क्रेन का टॉपल हो जाना फर्स्ट हजार्ड से हमारा। सेकंड हजार्ड है अनथराइज ऑपरेशन ऑफ क्रेन, जो अनथराइज ऑपरेशन करेगा उसके लिए खतरा है ये।
नंबर 3, पर्सन अंडर सस्पेंडेड लोड, जो मान लीजिए मटेरियल ऐसे करके जा रहा है, उसके नीचे किसी का आ जाना, ये मान लीजिए मटेरियल इसके नीचे किसी का आ जाना और उसका एक्सीडेंट होना, वो एक चांसेस है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। नंबर 4 क्या है, फेलिंग ऑफ लोड, लोड का फेल हो जाना, कभी कभी मैकेनिकल फेलिंग की वजह से मटेरियल गिर जाता है, वो भी एक खतरा है। फेलर ऑफ रिगिंग, हमें सामान को इस जगह से एक जगह से दूसरी जगह रिगिंग करना है, प्लान क्या है हमारा वो हमें चेक करना है, अगर मान लीजिए हमारा प्लान फेल हो गया तब भी एक खतरा है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कहाँ से सामान को कहाँ ले जाना, बीच में डिसाइड नहीं करना, फर्स्ट डिसाइड करना, प्लान बनाना है, सामान कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, ये हमारा रिगिंग प्लान होना चाहिए। ओके। 6, इलेक्ट्रोक्यूशंस ड्यूरिंग केज लैपिंग, केज लैपिंग के दौरान, केज लैपिंग मतलब वेल्डिंग उसमें की जाती है, केज लैपिंग में वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोक्यूशंस हो जाता है, यानी कि अनऑथराइज्ड ऑपरेशन से या अनएडिक्वेट वायरिंग से, इलेक्ट्रिसिटी से हमें करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशंस हो सकता है, ये खतरा है। नंबर 7, फायर हो सकता है, आग लग सकती है, और बर्न इंजरी भी हो सकती है, हमें उस मेटल्स को टच करने में बर्न इंजरी हो सकती है। हजार्ड ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग वर्क, कॉन्क्रीटिंग वर्क में क्या क्या खतरे होते हैं वो हमें चेक कर लेना है। टॉपलिंग ऑफ क्रेन, क्रेन के द्वारा क्या होता है, उसका हॉपर होता है, हॉपर में कंक्रीट डालते हैं, उसके दौरान क्या होता है, टॉपलिंग क्रेन हो सकता है यानी पलट सकता है, उसको हमें चेक करना है, नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज ऑपरेशन ऑफ क्रेन, वो नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज ऑपरेटर तो बिल्कुल देखो हर ऑप्शन में आ रहे हैं, यानी चाहे वो लोअरिंग हो, चाहे तो जो है ट्रिमी पाइप लोअरिंग हो, कॉन्क्रीटिंग हो, सब में अनऑथराइज ऑपरेशन बिल्कुल मना है, वो होना ही नहीं है। ऑपरेस्ट जो ऑपरेटर से वही चलाएगा। फॉल ऑफ ट्रिमी पाइप, ट्रिमी पाइप का गिर जाना, एक साइड पे क्या हुआ कि प्रीवियस साइड से पोलावरम से एक साइड एक लोग आया, एक बंदा आया, उसमें क्या हुआ कि उसके ऊपर ट्रिमी पाइप गिर गया, तो उसका लेफ्ट साइड पूरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेग फ्रैक्चर हो गया, वेस्ट भी बहुत अभी तक पेन बना रहता है, 2 इयर्स हो गया लेकिन उसके भी अभी भी एक फ्रैक्चर पूरा रहता है, उसका अंग काम नहीं कर रहा है, तो वो भी एक खतरा है, उसके नीचे कभी भी नहीं आना। पर्सन अंडर सस्पेंडेड लोड, ये लोड मैंने बताया ना, उस लोड के नीचे नहीं आना है, टिमी पाइप के नीचे कभी भी नहीं आना है, ठीक है। टिमी का पूरा रैक लेके जाते हैं, वो काफी टन्स का होता है, उसे गिरा तो मान लीजिए किसी आदमी की जान नहीं बच सकती, तो उसके नीचे कभी भी नहीं खड़े होना, वो भी एक खतरा है। फेलर ऑफ रिगिंग, यानी रिगिंग बताया हमने, रिगिंग नहीं फेल नहीं होना चाहिए, उसको भी अच्छे से जो प्लान बना के उसको काम करना है। टॉपलिंग ऑफ ट्रांजिट मिक्सर, ट्रांजिट मिक्सर क्या होता है कि रिवर्स करने के दौरान क्या होता है, वो टॉपलिंग होने का चांसेस रहता है, तो वो नहीं पलटना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो 9 नंबर हमारा है, इफ वर्कमैन हैव टू एंटर द बोर्ड होल्ड, यानी कि अगर आदमी जो है, अगर कुछ कभी कभी क्या होता है, चांसेस होता है कि हमारा जो केज होता है वो होल के नीचे चले जाता है, 10 मीटर्स बिलो एंड 5 मीटर बिलो, अगर अगर लूज होता है, नीचे चले जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि वेल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, वहां पर अगर चला गया धोखे से, तो सबसे पहले कहा इज द एटमोस्फियर इनसाइड द होल चेक्ड फॉर इंश्योरिंग सेफ कंडीशंस, जो वहां का एटमोस्फियर है, जो कंडीशन वहां का वेदर कंडीशन है, उसको चेक करना है, ठीक है, ताकि वो वहां मैन को जाने लायक है या नहीं है, नहीं है तो क्या उसको प्रिकॉशंस लेके काम कराना है। लाइक्स इज मैन केज यूज फॉर लोअरिंग वर्कमैन, क्या देखो कभी कभी क्या होता है खतरा, आदमी क्या होता है कि वेल्डर से सरिया का बना लिए, रॉड का स्टील का बना लिए, वो फैब्रिकेटेड नहीं होता, फैब्रिकेटेड हो गया तो उसको नहीं बनाना है। एक डिजिग्नेटेड आता है, डिजिग्नेटेड एक मैन केज आता है, उसको हम यूज करके ही उसको अंदर होल में भेजेंगे। ओके। हाँ, इज द लाइटनिंग इनसाइड एडिक्वेट, या प्रॉपर वहां पर अंदर लाइट है या नहीं है, उसको हमें चेक कर लेना होल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमें चेक करके ही बंदे को उसको भेजना है अंदर, ताकि वो सिक्योर होके अंदर वेल्डिंग और लाइक्स गैसेस भी चेक करना है ना, मीन्स डिफिशियंसी एंड ओवर रीचिंग, मीन्स इनरिचमेंट डिसीज क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि डिफिशियंसी होती है गैस की, मीन्स अगर डिफिशियंसी हुई तब भी प्रॉब्लम है, तो उसका लेवल बता दें आपको, अगर इनरिचमेंट हुआ ज्यादा भी हुआ तब भी प्रॉब्लम है, उसका लेवल होता है 19.5% टू 23.5% उसका लेवल होता है चेक करने का। तो हम उसके गैस लेवल चेक करते हैं, अगर गैस कोई है अगर, तो उसको अंदर नहीं डालना है, उसको सेफली उसको छोड़ देना है इसे कुछ दिनों के लिए। ओके फ्रेंड्स, 10 नंबर हमें देखना है, वेदर द बोर्ड होल आर क्लियर्ड और लूज मटेरियल, जो हमारा बोर्ड होल है वो क्या आसपास लूज मटेरियल तो नहीं पड़ा है, वो लूज मटेरियल अगर होगा तो भी खतरा है, उसको नहीं वहां पर रखना है, दूर रखना है। एक्चुअली जो एक्सकवेशन एरिया होता है वहां से 2 मीटर की डिस्टेंस में दूर ही मटेरियल को रखना है, पुटिंग करना है, 2 मीटर के अंदर में नहीं रखना है। ओके। अराउंड केप्ट एंड कवर्ड बैरिकेड टू प्रिवेंट फॉल ऑफ पर्सन मटेरियल इनसाइड, यानी कि जो बोर होल हुआ है उस होल में मेस प्रॉपर है कि नहीं,
प्रॉपर जाली उसमें डाला है कि नहीं वो चेक करना है। जाली चेक करके ही उसको काम अगला हम क्या करेंगे, पाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि बोर कंप्लीट होते ही उसमें प्रॉपर हमें फॉल प्रोटेक्शन लगा देना है, यानी कोई व्यक्ति उसके अंदर ना जाए, मटेरियल ना जाए उसके अंदर, ठीक है। इसके लिए वो ऑलरेडी होता है, जैसे ही पाइल हमारा कंप्लीट होता है उसके अंदर क्या करते हैं हम उसमें मेस लगा देते हैं, प्रॉपर कवर कर देते हैं, और बैरिकेड्स यानी कि उधर आइडेंटिफिकेशन के लिए सॉफ्ट बैरिकेशन भी कर देते हैं, और हार्ड बैरिकेशन को उसमें प्रोटेक्शन के लिए जाली डाल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी सेफ्टी होगी पाइलिंग। और 11 नंबर है वेदर ड्रिल बिट इज राइट इन चक एंड चक की हैज बीन रिमूव। जो ड्रिल बिट होती है हमारी, जो ड्रिल करने के लिए मान लीजिए ऑगर लगाती है, यहाँ पर बकेट होता है, उसमें एक चक होती है, की होती है, उसको क्या टाइट किया गया है कि नहीं किया गया, उसको चेक कर लेना है ताकि वो गिरे ना। अगर गिरेगा तो किसके ऊपर, जो वहां पर हेल्पर रहेगा जो रिग मशीन का, उसके ऊपर लगने का चांसेस है, एक्सीडेंट होने का चांसेस है, तो उसको चेक किया गया है कि चेक किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही हमारी 11 नंबर्स पूरे परमिट की चेकलिस्ट की जो है जो नियम रहे, इनको हम करके ही काम स्टार्ट करते हैं। डेली हमारा ये इंटीएम कोड पे सेफ्टी फॉलो हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए ताकि। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानते हैं फाइलिंग के जो हजार्ड्स थे हमने वो बता दिए थे पिछले पार्ट्स में। अब बताएंगे आपको कि इसमें के प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। मान लीजिए कि केस लोअरिंग के समय, केस पाइलिंग कंक्रीटिंग के समय क्या क्या हमारे क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे हम सेफ्टी से काम कर सकते हैं, हम आज डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्रिकॉशंस ऑफ ड्यूरिंग द पाइलिंग एक्टिविटी एंड इट्स टोटली वर्क एक्टिविटी आई विल डिस्कस टुडे। ओके, लिसन केयरफुली। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है, प्रिकॉशंस कंट्रोल ड्यूरिंग पाइलिंग एक्टिविटी, इंश्योरिंग प्रॉपर लेवलिंग एंड कंपैक्शंस ऑफ सॉइल बिफोर पोजिशनिंग ऑफ रिग मशीन। सबसे पहले क्या होता है, रिग मशीन को पाइलिंग स्टार्ट करने से पहले जो उसका जो कंपैक्ट लेवल है, जो वो लेवल को हम चेक कर लेंगे, यानी अनइवन सरफेस तो नहीं, इवन सरफेस में वो रिग मशीन खड़ी की गई है कि नहीं खड़ी की गई है, उसको हम चेक करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ओनली अथराइज एंड ट्रेंड ऑपरेटर मस्ट बी डिप्लॉयड। जो वो रिग मशीन को चलाएगा, ऑपरेट करेगा, वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन, जो उसके बारे में फुल नॉलेज हो, उसको कॉम्पिटेंसी पूरी आती हो, चलाना आते हो, उसे ऑपरेट करना आता हो, वही उसको चलाए। ओके फ्रेंड्स, अदरवाइज एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। कवर बोरिंग होल्स विद मेस। जो बोर होल्स होते हैं उसको कवर कर देना है। मान लीजिए ड्रिलिंग करने के दौरान जो बोर होल होता है उसको क्या कर देना है, कवर कर देना है, मेस से ढक देना, जाले से ढक देना, ताकि कोई मटेरियल और ना कि कोई आदमी उस पर नीचे जा सके। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर है यूज ऑफ फुल बॉडी हार्नेस नियर बोरिंग होल्स। क्या होता है कि हमारा प्रोटेक्शन के लिए उधर क्या है, सेफ्टी हार्नेस पहनना है। जो भी वर्कर वहां पर काम कर रहा है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोलैप्स होने का साइड में चांसेस रहता है, तो इसके लिए बॉडी हार्नेस एंकर करके रखते हैं, और वहां पर साइड में काउंटर वेट रखते हैं। काउंटर वेट रखते हैं, उसमें एंकर करके ही उसमें काम करना है, ताकि अगर कोलैप्स हो तो हम उसमें हैंग हो जाए, नीचे ना जाए कोलैप्स में, तो उससे एक सेफ्टी होती है। फिफ्थ नंबर है ऑल यूज ऑल रिक्वायर्ड पीपीज। जितना भी साइड पे दिया जाता है, लाइक्स हेलमेट्स, जैकेट्स एंड शूज एंड ग्लव्स, आई इरिटेशन के लिए गॉगल्स हो गए, ठीक है, और हेलमेट्स, टोटल ये यूज करके ही जाना बिफोर स्टार्टिंग इच वर्क, ठीक है। 6 नंबर हमारा इंश्योर टू स्प्लेज ऑफ बेंटोनाइट सॉल्यूशंस। यानी कि इंश्योर ये करना है कि जो हमारा स्प्लेज है उसको कंट्रोल करना है, ज्यादा स्प्लेज नहीं करना है। जो बेंटोनाइट पाउडर जिससे जाता है, बेंटोनाइट वाटर जो जाता है ड्रिलिंग के पश्चात, डिगिंग के पश्चात, तो उसको हमें देखना है कहीं से कटेड तो नहीं है, पाइप फटा तो नहीं है, उसको चेक कर लेना है, ठीक है। ज्यादा स्प्लेज हुआ तो स्लिप होने का चांसेस है, वो नहीं होना चाहिए। 7th नंबर है बैरिकेड स्विंग एरिया ऑफ रिग मशीन। क्या होता है बैरिकेड, जो हमारा स्विंग एरिया चलता है उसको हमें बैरिकेशन करके रखना है। सो जो स्विंग एरिया होता है ऐसे करके होता है साइड में, उसको कम से कम पूरा बैरिकेड करना है, प्रीवियस बिहाइंड एरिया उसका। 7 नंबर ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है प्रिकॉशंस ड्यूरिंग रेनफोर्समेंट केज लोअरिंग। इसके बाद सेकेंड जो प्रोसेस हमारा केज लोअरिंग। केज लोअरिंग में हमें क्या क्या सेफ्टी देखना, ये हम बताते हैं। इंश्योर प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ क्रेन ऑफ लेवल सरफेस। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो क्रेन का लेवल सरफेस इवन सरफेस होना चाहिए, समतल होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन उस पर वेल ट्रेंड होना चाहिए। ओके। थर्ड हमारा है बैरिकेड द वर्किंग एरिया एंड प्रोवाइड सेफ्टी साइंसेज। सबसे पहले उस एरिया को बैरिकेशन कर देना है और वहां पर सेफ्टी साइंसेज बोर्ड दे देना है, ताकि कुछ सबको कंसाइडर किया जाए कैसे काम करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपीस करना है, जितने भी ऑल रिक्वायरमेंट सब सेफ्टी है उसको लेकर के ही प्रिकॉशन लेके काम करना है। डू नॉट गो और स्टैंड अंडर सस्पेंडेड लोड, डू नॉट गो और स्टैंड अंडर सस्पेंडेड लोड, सस्पेंडेड लोड के नीचे कभी नहीं आना है, वो आपको देखना है। मान लीजिए लिफ्ट किया जा रहा है, उसके नीचे कभी नहीं आता, पता नहीं कभी ये सीलिंग टूट जाए, टूटने की वजह से वर्कर की जान जा सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। चेक लिफ्टिंग पॉइंट्स एंड रेनफोर्समेंट केस बिफोर इन लिफ्टिंग, जो भी हमारा लिफ्टिंग इक्विपमेंट है उसको हमें कंटिन्यूसली चेक करते रहना है बिफोर स्टार्टिंग वर्क। ओके फ्रेंड्स, जितना भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, लाइक्स हो गया वायर रोप सीलिंग, वेब सीलिंग एंड चैन स्लिंग, जो भी यूज किया जा रहा है उसको कहीं से कटेड तो नहीं, रसेस तो नहीं, कट लगा तो उसको चेंज करके फिर दोबारा काम कराना है, ना कि वो कटे से ही टूटे फूटे इक्विपमेंट नहीं यूज करना है उसको। सॉरी, 6 नंबर हमारा है यूज टैग लाइन रोप टू कंट्रोल सस्पेंडेड लोड। टैग लाइन मान लीजिए अभी ये क्या है, मटेरियल है, ऐसे करके तो इसको सपोर्ट करके ऐसे इधर डिसबैलेंस ना हो, इसको क्या करते हैं बांधने के लिए, अभी एक इधर टैग लाइन दे दिया, वायर रोप बांध दिया जाता है, पीपीस रोप जो होता है, इधर से भी सपोर्ट के लिए वो केस को बांध देते हैं और दो वर्कर को साइड साइड से पकड़ लेते हैं ताकि उसको कंट्रोल कर सके, जो सस्पेंडेड लोड होता है उसको कंट्रोल कर सके, जो डायरेक्शन देना है उस डायरेक्शन में जा सके आराम से, इसके लिए वो पीपीस टैग रोप देना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है इंस्पेक्ट ऑल लिफ्टिंग टूल टैकल्स बिफोर लिफ्टिंग एक्टिविटी। ऑल लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड टूल्स एंड टैकल्स मस्ट हैव वैलिड टीपीआई सर्टिफिकेट। क्या होता है, वैलिड टीपीआई सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। जो हमारा टूल्स एंड टैकल्स यूज हो रहा है, जो क्रेन्स यूज हो रही है, वो टीपीआई सर्टिफिकेट है। टीपीआई सर्टिफिकेट क्या होता है, टीपीआई सर्टिफिकेट क्या होता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। टीपीआई मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है कि यानी कि हम तो यहाँ पर सेफ्टी एज ए सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पर चेक करते हैं, हमारा थर्ड पार्टी भी आता है, उसको चेक करके अप्रूव करके ही यूज करना है ताकि सेफ वर्क हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंश्योर प्रॉपर केबल कनेक्शन। जो जितना भी केबल कनेक्शन है वहां पर सब मेंटेन होना चाहिए, वेल कंडीशन होना चाहिए, ना कि कट नहीं होना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बहुत इलेक्ट्रिक बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है और फॉल फ्रॉम हाइट्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल खतरे होते हैं, तो उनको कम करने के लिए हमें केबल कनेक्शन बहुत ही चेक करना है। ओके, ऑल केबल कनेक्शन मस्ट बी रूटेड थ्रॉट आरसीसीबी 30 एम्स। जितना भी केबल कनेक्शन है वो आरसीसीबी से कनेक्टेड हो ताकि जो भी और 30 मिली एम्स में वो ट्रिप करता हो, इंस्पेक्शन उसका हो रहा हो मंथली, यानी अगर कोई भी बॉडी टच अगर बाई चांसेस कभी शॉर्ट सर्किट अंदर हुआ इक्विपमेंट के, तो वो क्या होता, कट हो गया वायर और बॉडी को टच हो गया, बॉडी पे टच हो गया, कोई मनुष्य अगर आया, कोई वर्कर आया उस पर टच कर दिया तो उसको शॉक लगेगा, और शॉक लगने की सीवियरिटी बहुत होती है। शॉक लगने पर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, फाइब्रिलेशन भी हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है, मीन्स काफी वो एज पर सिचुएशन, तो हमें वो सभी टेस्ट करते रहना है, वो सेफ्टी डिवाइस रखना है। 11 नंबर, कीप फायर एक्सटिंग्विशर विद स्टैंड बकेट नियर वर्किंग एरिया। जो जहां पर वर्क स्टार्ट है वहां पर हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स रखना है और फायर बकेट्स भी रखना है विद स्टैंड पे प्रोटेक्शन, ठीक है, या कि यानी कि कभी भी अगर फायर होता है साइड पे तो क्या है उससे कि बचा सके। यूज ऑल रिक्वायर्ड पीपीज, जितना भी रिक्वायर्ड पीपीज हमने बताया उसको आप पहन करके ही काम करना है। ओके फ्रेंड्स।